मेरा नाम एजाज अहमद, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर डी खान डिवीज़न, और मेरे साथ मौजूद हैं ये मेरे जो लेफ़्ट साइड पे हैं मोहम्मद बिलाल हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साउथ वज़ीरिस्तान, और ये इलेक्शन ऑफिसर है ज़ैनुल आबिदीन साउथ वज़ीरिस्तान के। बेसिकली आज की जो हमारी जो मीडिया से इंटरेक्शन है या जो बात करनी है उसका बेसिक मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है नवंबर 2021 से हमने वोटर लिस्टों को अपडेट करने का काम शुरू किया था, और इस हवाले से जो है पहले मरहले में डोर टू डोर वेरिफिकेशन की गई थी वोटर लिस्टों की, और वेरिफिकेशन के बाद जो है तमाम डेटा इकट्ठा किया गया सारे पाकिस्तान में, उसी तरह साउथ वज़ीरिस्तान में भी हुआ काम। और उसके बाद जो है जो वोटर लिस्टें वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो थी उसको डोर टू डोर वेरिफिकेशन के बाद अभी जो है उसको किया गया है गैर हतमी फहरिस्त की शेप देकर उनको डिस्प्ले सेंटरों पे जो है रख दिया गया है, आवेज़ां कर दिया है। 21 मई से ये वोटर लिस्टें डिस्प्ले सेंटर पे मौजूद हैं, और साउथ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है 61 डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर विलेज कौंसलों में, और ज़्यादातर ये डिस्प्ले सेंटर जो हैं स्कूलों में हैं, वहाँ पर हमारे डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज मौजूद हैं और उनके पास वोटर लिस्टें भी उस मुतल्लिका इलाके की मौजूद हैं। अब उसमें प्रोसेस ये है कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या प्रेस टॉक का जो मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि अभी ये 21 मई से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, और ये जाएगा प्रोसेस 19 जून तक ये डिस्प्ले रहेंगी। अभी थोड़ा टाइम रह गया, ऑलरेडी आज 10 जून है, तो 9 दिन हैं, तो इसमें हम चाहते हैं कि लोग इसमें भरपूर हिस्सा लें, वोटर लिस्टों को चेक करें जाकर अपने इलाके में, और अगर उनको कोई उसमें कोई खामी नज़र आती है कि वो देखते हैं कि उनका वोट उनके मुतल्लिका उस पर नहीं है, पते पे नहीं है, क्योंकि कानून वोटर लिस्टों का ये है कि आपके शनाख्ती कार्ड में जो पता है, अगर एक पता है या 2 पते हैं, जिस तरह एक मुस्तकिल होता है और एक आर्जी होता है, तो उन दोनों पतों में से किसी एक पते पे भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो अपने नाम के इंदराज का जो है वो उसको तस्हीह कर लें, उसको करेक्ट करवा लें, ठीक करवा लें। उस हवाले से जो है डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज को हमने 3 किस्म के फार्म दिए हुए हैं। एक फार्म होता है जिसको जो है फार्म 15 कहते हैं, ये इस तरह ग्रीन कलर में होता है, और अगर किसी का वोट गलत जगह पे दर्ज है, वो उसको अपने सही जगह पे लेके जाना चाहता है, अपने मुतल्लिका ब्लॉक कोड में जो वोटर लिस्ट की एक किताब होती है उसको हम ब्लॉक कोड कहते हैं, उसमें लेके जाना चाहता है शनाख्ती कार्ड के पते के मुताबिक, तो ये फार्म 15 वो फिल करके जमा करवा सकता है वहीं डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज के पास। या अगर उसका वोट कोई नया वोट कोई दर्ज कराना चाहता है, उसका वोट अभी वोटर लिस्ट में नहीं है, नया शनाख्ती कार्ड बना है, तो वो भी यही फार्म जो है उसको यूज़ करके अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवा सकता है। इसके अलावा अगर किसी के वोट पे एतराज़ है कि ये बंदा फोत हो गया है और ये वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद है, तो मेरा इस पे एतराज़ है, इस वोट को नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी जो है डिस्प्ले सेंटर पे फार्म मौजूद होता है जिसको हम फार्म 16 कहते हैं, वो फिल करके तो वो फार्म भी वहाँ पर जमा करवा सकता है वोटर किसी के वोट पे एतराज़ के लिए। और उसका वोट इस बेस पे अगर वो उसके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी होगी, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबानों को हमने लगाया है, तो ये फार्म उनके पास जाएंगे, वो उस पर फैसला देंगे इंक्वायरी के बाद, नोटिस जारी करने के बाद, तो अगर वाकई वो एतराज़ दुरुस्त हुआ तो वो वोट हज़फ किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है कि अगर एक बंदा देखता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम जो है उसके कवायफ में गलती है, कि नाम उसका गलत आया हुआ है, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, या शनाख्ती कार्ड के नंबर में गलती है, या फिर उसका एड्रेस गलत आया हुआ है, तो उस हवाले से भी एक फार्म होता है जिसको हम फार्म 17 कहते हैं, तो वो फार्म 17 लेकर भी जो है वो अपने वोट की कवायद में दुरुस्तगी करवा सकता है। तो ये तीनों काम जो है डिस्प्ले सेंटर पे हो सकते हैं, और उसमें जो है वो अपने वोटर लिस्ट को अपडेट कर सकता है। इसकी अहमियत के हवाले से मैं 2-3 बातें और करता चलूँ कि बेसिकली फ्री एंड फेयर या इम्पार्शल या गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाने के लिए जो बुनियादी चीज़ होती है वो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है वोटर लिस्टें
ٹھیک ہے، انتخابی فہرست جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے حلقہ بندیاں. ٹھیک ہے، تو یہ ووٹر لسٹ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ووٹر لسٹیں آپ کی ٹھیک ہوں گی آپ کے علاقے کی، آپ کا نام متعلقہ علاقے میں درج ہوگا، تو آپ جو ہیں اپنے قریب ترین علاقے میں یا اپنے علاقے کے پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈال سکیں گے اور اپنے جو ہے پسندیدہ نمائندوں کو کامیاب کروا سکیں. عوامی نمائندے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد منتخب ہو کر آئے ہیں، کونسلرز ہیں، چیئرمینز ہیں، تحصیل کے لیول پہ چیئرمینز ہیں، تو ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو جو ہے سینسٹائز کریں، لوگوں کو جو ہے اس کی چیز کے بارے میں ان کو جو ہے اس میں ایک ان میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ جا کے اپنی ووٹر لسٹیں چیک کریں اور اپنے ووٹ کو اندراج کروائیں. تو یہ میں چاہتا ہوں